हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता की। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये भादों के महीने में गरज धागे खुलते हैं, तो आज के दिन मैं नहा धो ली थी। और नहाने धोने के बाद में तो ये जो गरज धागे होते हैं, ये क्या पुरानी कहानी में कि ये आदमी को नहीं दिखाए जाते। फिर मैंने ये सुबह उठ के नहाने धोने के बाद बना लिए थे। फिर इसके बाद में बना के सबने प्लेटों से ढक के और रख लिए थे, क्योंकि इसमें कहानी सुनते हैं ना, तो अलग में बैठकर मेरी जाड़ में फीलिंग चल रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी जाड़ से। मुझे डॉक्टर के यहाँ भी जाना था, फिर मैं डॉक्टर के यहाँ पे भी गई और वहाँ फीलिंग कराई। और मैं फटाफट से पता कहानी करके ऐसी भाग आई थी, कुछ खाया भी नहीं। और खाने के बाद में आगे वो फीलिंग कराई, तो बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़ी गुनगुनी ठंडी करके चाय पी, क्योंकि फीलिंग के बाद में ठंडा ठंडा पानी के लिए कहा था। और मुझे जाना था बच्चों के पास में नोएडा, तो मैंने सोचा थोड़ी सी बना लेती हूँ बच्चों के यही मठरी। तो थोड़ा सा मुझे वहाँ 15-20 दिन के लिए रहना था, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी मठरी और थोड़े शक्करपारे, तो ये मेरे पड़ोस में मेरी बहन लगती है, मैंने उनको बुलाया। और बुलाने के बाद में हम दोनों ने मिलजुल के आटा लगाया उसका, मठरी का। तो मैंने इसमें थोड़ा हींग का पानी, अजवाइन और मोयन डाल के मैंने अच्छे से वो कर मला। और मलने के बाद में फिर मठरियाँ बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि ये ना मठरी बना लो फिर धीरे धीरे ना हल्की हल्की आंच पे ही सिकती है, क्योंकि जल्दी तेज़ आंच पे सीखोगे तो वो ढंग से नहीं बन पाती है। तो मैंने ऐसे ही बनाई। और इधर पोती मेरी हो गई थी 9 महीने की, तो वो उसकी मम्मी कर रही थी उसके फ़ोटोशूट, और हम बना रहे थे। तो आज मेरा किचन में ही सारा दिन जा रहा था, और मैं परेशान भी ज़्यादा ही थी, क्योंकि मैंने फिर बच्चों के लिए शक्करपारे बनाए, क्योंकि वो नमक पारे, शक्करपारे सॉरी। तो नमक पारे मैंने थोड़े, क्योंकि ये ना नाश्ते में फिर ये थोड़ा आटा मीठा बचा था, उसके बनाए मैंने बिस्किट। और ये इतनी हल्की हल्की आंच में सीख चुके थे। इसके बाद में सीखने के बाद में मतलब ये इतने टाइट हो गए थे कि खाए भी नहीं जा रहे थे, इतनी परेशानी हो रही। फिर मैं चलती थी बस में, और बस में जाने के बाद में बस में जाने तो उसमें घुस चुके आ गए हिजड़े। और मैं तो एकदम डर गई थी, क्योंकि 2 हिजड़े थे। उन्होंने किन्नर जो कहते हैं, फिर उन्होंने अपने वहाँ बेचारों ने वही है, इन लोगों का काम भी। तो मैंने मतलब सब ने पैसे भी दिए, और फिर मैं पहुँच चुकी थी नोएडा। और नोएडा में गार्ड ने जो है पूरा हाल कर दिया मेरा, चश्मा उतार उतार के चश्मा उतार रहा था, और बार बार खेला कूदी कर रहा। और फिर हम चल दिए थे शाम के समय रेस्टोरेंट बच्चे का, क्योंकि मेरे छोटे बेटे का था आज बर्थडे। और बर्थडे वहीं पे हमने किया सेलिब्रेट। तो हमने सोचा छोटा सा फंक्शन करते हैं, ज़्यादा तो हम करेंगे नहीं। तो बस यही है कि बच्चे के साथ में जाना होता है, उसकी खुशी में खुशी बनाई। और फिर हमने सब ने कर दिया डिनर ऑर्डर, क्योंकि इसके पापा भी आ चुके थे, वो आए थे बाद में, मैं आ गई थी अकेली। तो फिर हमने बस वहीं पे छोटा सा केक लिया और केक कट किया, और बच्चों के साथ में खूब किया एंजॉय। कहते हैं ना कि बच्चों से ही घर परिवार है, उनकी खुशी में खुशी है। क्योंकि वहाँ पे मैं अकेली रहती तो मन भी नहीं लगता था। और अब बहू रानी अब गई हैं काफ़ी दिन में, तो अब थोड़ा सा वो रहा, अच्छा सा भी लगता है, क्योंकि वो भी इधर ही आई हुई थी घूमने के लिए। और बस फिर मैं, क्योंकि वहाँ पे घर पे भी कोई ना कोई चाहिए था, तो घर पे वो रही। और फिर मैं आ गई थी मतलब बेटी के पास में, यहीं ये छोटा बेटा मेरा बेटी के पास में ही रहता है यहीं। अभी इसकी इंटर्नशिप चल रही है, इसने बीटेक कर लिया था कंप्लीट। और खुशी खुशी हमने बहुत इंजॉय कर रहे थे बच्चों के साथ में। कहते हैं ना खुशी के पल जो होते हैं भगवान सबकी ज़िंदगी में लाए, तो मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आज मेरा बेटा भी लगने लगे, बच्चे बड़े कब हो गए पता ही नहीं चला, और उनके साथ करा सेलिब्रेट। तो इसी के साथ ब्लॉग का करती हूँ एंड बाय, गुड नाइट।